उसमें रखा है। हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि सारे दुनिया में जूनियर माइनर्स एक्सप्लोरेशन करते हैं और माइनिंग कंपनी इसका माइनिंग करते हैं। तो हमारे देश में ये प्रावधान नहीं था। हमने इसमें प्रावधान ये रखा है कि हम एमएल, सीएल और सीएल के साथ अभी ईएल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रावधान रख रहे हैं। वो भी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के रूट से होगा। उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग का प्रावधान है, वो भी पूरा से पूरा ऑक्शन के रूट से होगा। सर, इनके तरह जैसे इन लोगों ने अलॉटमेंट करके डिस्क्रिशनरी रूट लेके अलॉटमेंट करके इन लोगों के एमपीओ को और कई अधिकारियों के इनके कारनामे का कारण जेल में भेजना पड़ रहा है, ऐसे हम नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं। और हम पोटैश का भी एक्सप्लोरेशन अभी कर रहे हैं और पोटैश का माइनिंग भी होगा सर। और इसी के साथ मैं बाकी डिटेल मैं आपके अनुमति से सदन पर पटेल कर रखता हूं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। जो हमारे लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल से 12 मिनरल था, उसमें 6 मिनरल लिथियम सहित 6 मिनरल हम वो लिस्ट से हटा रहे हैं। इसका नॉन एटॉमिक एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए वो हम 6 हटा के और हम 18 मिनरल जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल है, वो डीप सीटेड मिनरल को हमने इसमें एक पार्ट डी में ला रहा है। वो पार्ट डी में हम जो ला रहा है उसका ऑप्शन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। उसका जो माइनिंग लीज है और कंसेशन है वो राज्य सरकार देगा। ऑक्शन का बोझ हम उठाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्शन विल बी टेकन बाय अस, but entire revenue will go to the state. This is the thinking, this is the approach of the Modi government. And पहले क्या होता था, अलॉटमेंट रूट से सिर्फ रॉयल्टी दिया जाता था। हम प्रीमियम करा के ऑक्शन करा के इसके क्या क्या बदलाव हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले ओडिशा का रेवेन्यू था सिर्फ 5,000 करोड़, आज हुआ है 49,000 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का रेवेन्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदलाव हुआ है। और तीसरा है, और हम ये 3 क्षेत्र में जो बताए, एक तो हम एटॉमिक मिनरल से 6 मिनरल निकाल रहे हैं, और तीसरा है, तीसरे में हम पूरा 24 मिनरल्स को हम एक क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल में डाल के ग्रुप डी में ऑप्शन हम कर रहे हैं। रेवेन्यू मिल रहा है स्टेट को। यही कहते हुए इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें बीच सैंड मिनरल हम इंक्लूड नहीं किया है। बीच सैंड मिनरल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए मुझे हमारा एमओएस मंत्री जो है मुरलीधरन जी केरल से और प्रेमचंद्रन जी भी हमको रिक्वेस्ट किया था, हमने वो रिक्वेस्ट को हम स्वीकार कर लिया है। हम बीच सैंड मिनरल को भी हम इसमें बाहर रखे हैं। तो ये कहते हुए थैंक यू। और बाकी मेरा स्पीच जो है, प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। एक मिनट मैं मेरा चेयरमैन साहब, मैं सर्वसम्मति पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मेरा जो और स्पीच है मैं वो सदन पर पटल पर रखना चाहता हूँ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन संशोधन 1 और 2। प्रश्न है कि कर रहे हैं क्या मुंह? प्रश्न है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन
संशोधन संख्या 3 से 11 वरिष्ठ न्यायाधीश श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 से 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ, नाबालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। श्री डी कुरियाकोस संशोधन संख्या 15 से 21 वरिष्ठ न्याय की खंड 9 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 9 से 19 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन संशोधन संख्या 12 और 13 वरिष्ठ न्यायाधीश श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ, नाबालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। वरिष्ठ न्याय की खंड 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 20 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन संशोधन संख्या 14 वरिष्ठ न्यायाधीश श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ, नाबालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। वरिष्ठ न्याय की खंड 21 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 21 विधेयक का अंग बना। वरिष्ठ न्याय की खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। आई राइज टू मूव दैट बिल बी पास। वरिष्ठ न्याय की विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित। आइटम नंबर 15 एंड 16 विल बी टेकन साथ साथ लिया जाएगा। राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। कमीशन एक्ट दोनों विषय साथ में जुड़ा हुआ विषय है। हम जानते हैं कि देश में हमने नेशनल मेडिकल कमीशन लाया और नेशनल मेडिकल कमीशन से अनुभव ये आया कि देश में MBBS यानी कि मेडिकल एजुकेशन एक सिस्टमाइज हुआ, उसमें जो कमियां थी वो दूर रही और आज पारदर्शिता से देश में मेडिकल कमीशन के द्वारा एजुकेशन दिया जाता है, अच्छी तरह से और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। उस वक्त ये चर्चा की गई थी कि हम भविष्य में डेंटल कमीशन एक्ट भी लाएंगे और नर्सिंग एक्ट भी लाएंगे। समय समय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की और दोनों एक्ट पुराना हो गया था। 60 साल 17 साल पुराना एक्ट को बदलना भी आवश्यक था। समय समय पर बदलते समय में नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ, इंटरनेशनल मांग बढ़ी, इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेसिफिकेशन बढ़ा। उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दे, एक दुरुस्त सिस्टम के द्वारा हम नर्सिंग एजुकेशन दे। और दूसरा वैसा ही डेंटल में, पहले डेंटल में एक केवल डेंटिस्ट्री एक ही शाखा थी, आज भी उसमें कोई नई नई शाखा जुड़ी है। देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़ी है। तो समय के साथ बदलाव करना ये समय की मांग होती है। ये मांग को देखते हुए हम 2 बिल लेके आए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में नर्सिंग एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन दोनों एजुकेशन उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टम अच्छी तरह से बने, अच्छा एजुकेशन मिले और उसमें से आउटपुट के रूप में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट निकलेंगे
डेंटिस्ट डॉक्टर निकलेंगे वो अपनी बेस्ट सर्विस देश में भी प्रोवाइड करे और दुनिया को भी प्रोवाइड करके हिंदुस्तान का नाम बनाए और देश की रिक्वायरमेंट पूरी करे। इस उद्देश्य के साथ ये दोनों बिल लाए गए हैं। मैं ये बिल के पर सदन पर चर्चा करे और उसको पारित करे। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है कि खंड 2 से 57 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 57 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आई राइज टू मूव दैट द नेशनल एंड एडवाइजरी कमीशन बिल 2023 be taken into consideration and passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। नाउ नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 हो गया। अब दूसरा विधेयक, जी जी यही है। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 59 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 59 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। I rise to move that the National Dental Commission Bill 2023 to be taken into the consideration and passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। बैठिए बैठिए, कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ और काम आगे। बैठिए। आज प्राइवेट बिजनेस के लिए भी है, प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 31 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित